वैसे तो पत्नियां पति से लड़ने के लिए बदनाम हैं, उन पर कई जोक्स भी बनते हैं, लेकिन आज की कहानी में कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का छोटा सा सोल्यूशन ढूंढा है। रीना की शादी गौरव से होती है। गौरव उम्र में रीना से बड़ा होता है, तो उसकी आदतें और उसका रहन सहन भी रीना से कहीं ज्यादा परिपक्व होता है। देखो गौरव, कैसी है ये ड्रेस? अरे रीना, क्या क्या पहनती हो? सिंपल साड़ी में कितनी सुंदर लगती हो, जानती भी हो तुम। बस करो, तुम तो हो ही बूढ़े, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। मैंने कैसा पति सोचा था और कैसे निकले तुम। अरे रीना, बात बात पर लड़ा मत करो। रीना पैर पटकती वहां से निकल जाती है। अगले दिन गौरव जब घर आता है, क्या है, जब से आए हैं पेपर ही पढ़ रहे हैं, कहीं घूमने नहीं चलना क्या? अरे यार, मैं थक गया हूँ, जरा टीवी का रिमोट देना। कैसे इंसान हो तुम? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझे कहीं घुमाने लेकर जाओगे, लेकिन तुम हो। रहने दो, बात ही मत करो मुझसे। गौरव को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर रीना उससे चाहती क्या है और वो क्यों उससे लड़ती रहती है। एक दिन, अरे रीना, खाने में क्या बनाया है? भूख लगी है। आज ना मैंने साउथ इंडियन खाना बनाया है, डोसा और इडली। बोलिए तो लगा दूं? अरे सांभर के साथ चावल दे दो ना, तुम्हें तो पता है इन सब चीजों से मेरा पेट नहीं भरता। ये सुनकर रीना का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फेंक दूंगी मैं सारा खाना, ना कोई खाना खाएगा और ना ही कोई सोएगा आज। अब तो गौरव के भी सब्र का बांध टूट जाता है। पहली बार गौरव रीना पर चिल्लाता है, बस करो रीना, बस करो, हर बात पर लड़ाई, हर बात पर झगड़ा। अरे मैंने बोला ही क्या है, बस यही ना कि चावल खाने का मन है। अरे पर टेस्ट करके तो देखो कि कैसा बना है खाना। अरे तो ये बोलती ना कि टेस्ट करके तो देखो, मैंने कब मना किया? क्या अब देखो तब लड़ाई, अब क्या खाना भी तुम्हारी पसंद का ही खाऊं? इतना कहकर गौरव वहां से निकल जाता है। अब क्या था, कभी न बोलने वाले गौरव के मुंह से इतनी बात सुनकर रीना का पारा हाई हो जाता है। वो वहां से पास में ही अपनी सहेली के घर चली जाती है। अरे क्या हुआ रीना, क्यों रो रही है तू? मैं गौरव के साथ नहीं रह सकती यार, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसकी सोच मेरी सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अरे ये तो भगवान ने नियम बनाया है, पति पत्नी कभी भी एक दूसरे के जैसे हो ही नहीं सकते। कहते हैं ना, दोनों गाड़ी के दो पहिए होते हैं। वैसे हुआ क्या है ये तो बता। अरे तू तो जानती है ना मैं कितना बोलती हूँ, और वो तो कुछ बोलते ही नहीं। तो समस्या ये है? अरे नहीं यार, तो फिर समस्या क्या है? यार मेरे जैसा खाते नहीं, मेरे मन लायक पहनते नहीं, कुछ न बोलना, हमेशा अपने ही ख्यालों में रहना। यार शादी की है, एक दोस्त की तलाश थी, ये तो बस ऐसा है कि जिंदगी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो तुझे शाहरुख खान जैसा पति चाहिए जो बाइक में शर्ट खोलकर घूमे या फिर पत्नी के साथ रास्ते में गाना गाए? शायद हाँ, लेकिन वो तो फिल्मों में होता है ना। अब तेरे पति को ही देख ले, कितने हंसमुख है, जब देखो सबके बीच आकर सबसे बातें करते हैं, मस्ती मजाक, और ये एक कोने में बैठे रहते हैं या फिर अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे तेरे पति जैसे लड़के अच्छे लगते हैं, गंभीर, सुलझे, कम बोलने वाले, तो? अरे क्या बात कर रही है, ये भी किसी को पसंद होगा क्या? क्यों नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो मेरी किसी भी सहेली के सामने आकर मजाक करने लगते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं। अरे मर्द तो शांत ही अच्छे लगते हैं। अब तो रीना के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो समझ रही थी कि उसे जो मिला वो किसी का सपना हो सकता है। तभी उसकी सहेली उसे कहती है, देख रीना, कभी दो संतों को बात करते देखा है, शांति से एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं, दोनों बात नहीं करते लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझ जाते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि तू अपने पति के मन को समझ, पहले समझ फिर समझाने की कोशिश करना, समझी? अब रीना को बात समझ आ गई थी। वो घर आकर गौरव के गले लग जाती है। गौरव कुछ कहता पर रीना उसे चुप कर देती है। अब आप जैसे हैं वैसे ही रहिए,
मैं आपके साथ हर हाल में खुश हूँ।